लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। लोकसभा में लोकतंत्र को, विधानसभा में भी उस लोकतंत्र को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए। मैं सब समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र में हम पार्लियामेंट के लिए चुनाव करते हैं, असेंबली के लिए चुनाव करते हैं, जिला परिषद के लिए चुनाव करते हैं, पंचायत समिति के चुनाव करते हैं, नगर परिषद के चुनाव करते हैं, कोऑपरेटिव के भी चुनाव करते हैं। मगर इन सारे चुनाव में एक बात खास करके जो नजर में आती है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और वो ध्यान में रखने की जैसी बात कौन सी है? तो दो तीन बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर मैं दो तीन बातें का ही यहां पर उल्लेख करूंगा। सबसे जो इस लोकतंत्र में रहने वाले सबको पूरी तरह से मदद जिसकी वजह से नहीं हो रही है, वो इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च होने के। और जिसके पास पैसा है वही अगर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके पास ज्ञान है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके पास अनुभव है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके घर में लोकतंत्र में किस प्रकार से होता है ये नहीं देखा जा रहा है, और जिसने लोकतंत्र बनाने के लिए, हमको स्वतंत्र बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो किया है, उसका नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। लोकसभा का टिकट दिया भीलवाड़ा से। मैं पहली बार भारतीय संसद में सांसद चुन के गया, और मीरा कुमार जी आज हमारे बीच बैठी हुई हैं। पाटिल साहब तो उस समय गवर्नर बन चुके थे या राज्यसभा के मेंबर थे। 21 आदमियों ने शपथ ली थी 2009 में। तब 21 में से एक व्यक्ति मैं भी था जो पहली बार चुनकर गया था, और सीधा मुझे अवसर मिला भारत में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनमें ये जिम्मेदारी, और उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो देश की राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट